हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिमोना। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज आरबीआई ग्रेड बी 2024 का फेज़ 1 था और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मेरा शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ। तो मेरे जो अटैम्प्ट रहे हैं वो 29 मैंने जीए में अटैम्प्ट किए, क्वांट में 6 अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में 27 एंड इंग्लिश में 18 अटैम्प्ट किए हैं। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट 80 रहे। पेपर का लेवल आप मॉडरेट बोल सकते हो, बट क्वांट का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोला जा सकता है। ओके, बाकी ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। मतलब इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट ही बोलेंगे, और क्वांट को हम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ड्यूरेबल थे क्वांट में। अब बात करते हैं अपने जिस वीडियो बना रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो जीए में जो मुझे क्वेश्चंस याद हैं मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड कि प्री मैच्योर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मतलब टेन्योर क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन था पीसफुल इंडेक्स से था, इसमें लीस्ट पीसफुल कंट्री एंड पीसफुल रीजन पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, तो वो कौन से ओलंपिक में जीता था, वो ईयर हम और कंट्री में बतानी थी। फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट कोल कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं वो हमें बतानी थी, इसका आंसर इंडिया एंड चाइना था। अगला हमसे क्राइटेरिया पूछा हुआ था स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। अगला क्वेश्चन था एक एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं उनका एसेट साइज कितना होना चाहिए जिससे वो ओम्बुड्समैन अपॉइंट करती हैं। बजट से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे मुझे याद आ रहे हैं, शायद 2 से 3 क्वेश्चन बजट से रिलेटेड थे। और एक अगला क्वेश्चन था जो बैंक्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करते हैं तो वो उनको उसमें क्या एडवांटेजेस रहते हैं वो पूछा गया था। अगला हमारा जो रेपो रेट बढ़ा है एग्रीगेट, मतलब अभी काफ़ी टाइम से रेपो रेट स्टिक है 6.5% पे, तो इससे पहले कितना बेसिस पॉइंट एग्रीगेट बढ़ा है मई 22 से, वो हमसे पूछा गया था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से क्वेश्चन था, अनक्लेम्ड डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिनटेक एसआरओ से रिलेटेड क्वेश्चन था, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन कोप 29 से भी था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद है, मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। अगर जीए का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके क्वेश्चन जून जुलाई से, मोस्टली क्वेश्चन जून और जुलाई से ही थे, और क्वेश्चन पेपर का लेवल ठीक था। मोस्टली जीए को लेके जो प्रीवियस ईयर में ट्रेंड रहा है कि जीए बहुत लेंदी आ रही है, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो आप उनको अटैम्प्ट कर सकते थे। बाकी फ़ेज़ 2 में जीए का लेवल टफ आया है फ़ेज़ 1 के कंपैरिजन में। तो लेट्स सी क्या कट ऑफ रहती है। एंड आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है तो कितना मतलब आपके अटैम्प्ट्स क्या रहे और क्या एक्सपेक्टेड है आपका रिज़ल्ट से रिलेटेड। हाँ, एक क्वेश्चन और था जो क्रेडिट कार्ड होती है, तो उसमें कुछ बैंक्स का नाम पूछा गया था, कौन से बैंक्स जो हैं अपना क्रेडिट कार्ड आउटसोर्सिंग के थ्रू, मतलब अदर अपनी सब्सिडरीज़ के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन भी था। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे भी आपको आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड एग्जाम के अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।